G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा वैश्विक गवर्नेंस की असफलता का सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा बोले, जनता का धन्यवाद, अंतिम नतीजों का करें इंतजार। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण हुआ शुरू। चीफ गेस्ट बनी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 8 मार्च को होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 3.5 करोड़ महिलाओं को बड़ा तोहफा, नहीं लगेगा बसों में एक भी पैसा। यह जनता की जीत। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर बोले सीएम माणिक साह, कहा पार्टी आला कमान तय करेगा शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी निर्वाचन आयुक्त का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। त्रिपुरा में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमने खुद कम सीट पर चुनाव लड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम भगवंत मान। भाजपा ने की पंजाब में राज्यपाल शासन लगाने की मांग। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन का परचम। मेघालय में एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। इटली के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। स्टार्टअप, ब्रिज और सेनाओं के संयुक्त अभ्यास पर बनी सहमति। छत्तीसगढ़ के बस्तर आएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं को देंगे चुनावी मंत्र। बैंक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। हर हफ्ते मिलेगी 2 दिन की छुट्टी, लेकिन रोजाना 40 मिनट ज्यादा करना होगा काम। 2 साल से भारत में अमेरिकी राजदूत का पद खाली। एरिक गारसेटी के नाम पर नहीं लग पा रही मुहर। 8 मार्च को होगी वोटिंग। त्रिपुरा में बीजेपी को मिली पहली जीत। सीएम माणिक साह ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनने के फैसले का गौतम अडानी ने किया स्वागत। बोले, सत्य की होगी जीत। देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर हुई 7.45%। राजस्थान, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे कम। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बोली कांग्रेस, कहा हमारी राज्य सरकारों से कुछ सीखिए, इसके लिए थैंक यू मोदी जी। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। मुख्य सचिव व डीजीपी को दिए निर्देश। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, NH1 सार्वजनिक परिवहन के लिए एक जीवन रेखा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी के एनजीओ का लाइसेंस किया रद्द। आईटी रेड के बाद गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंदिरा की तरह घमंड कर रहे पीएम मोदी, आप पार्टी की आंधी आई तो रुकेंगे नहीं। हिडनबर्ग रिपोर्ट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। जांच के लिए बनाई कमेटी सेबी को 2 माह में सौंपनी होगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस का खतरा बढ़ा। सीएम ममता बनर्जी बोली, बच्चों को घर पर रखें। राजस्थान में संगठित अपराधों पर लगाम के लिए गहलोत सरकार बनाएगी नया कानून। उत्तराखंड में सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था तुरंत होगी खत्म। सीएम धामी का बड़ा ऐलान। स्वास्थ्य बीमा को लेकर ईडीआई ने बनाया बड़ा प्लान। अब मानसिक बीमारी वाले रोगों और HIV, एड्स और विकलांग लोगों को भी मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज। होली पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। UPPCL ने जारी किया दिशा निर्देश। एक बार खुला राजस्थान के सीएम का जादू का पिटारा। MBBS स्टूडेंट की फीस माफ, विधवाओं को सरकारी नौकरी। गहलोत कैबिनेट में हुए कई बड़े ऐलान। प्रयागराज केस को लेकर विधानसभा में सीएम योगी का अखिलेश्वर वार। बोले, सदाकत के साथ फोटो से आप मुकर नहीं सकते। इटली के पीएम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बताया दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाला नेता। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अभियान का आगाज करेंगे केजरीवाल, भगवंत मान। रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली बोली, पाकिस्तान कम से कम 1 दर्जन आतंकी संगठनों का घर। उसे अमेरिका से बिल्कुल भी आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए। नागालैंड में बना इतिहास। पहली बार विधानसभा पहुंचेगी महिला उम्मीदवार। हेकानी और क्रूसी ने दर्ज की जीत। दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर 20,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। हिंसा पर दाखिला किया रद्द। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने जारी की नई रूल बुक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की रैली में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। फारूक अब्दुल्ला और अखिलेश यादव ने कहा, कठिन स्थिति में भारत। कर्नाटक में विजय संकल्प रथ यात्रा का केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। बोले, 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। यूपी के सीएम योगी बोले, गुलामी की वीडियो से मुक्त करने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल पॉपुलेशन और हाउसिंग सेशन की शुरुआत। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नई सोच का मुद्दा उठाया।
यूपी में अखिलेश यादव की जाति की राजनीति पर सीएम योगी का हमला, कहा पसीना बहाया तब बदला परसेप्शन। यूपी के सीएम योगी का जागा प्रेम, शिवपाल यादव से बोले आपको करते हैं पसंद, सपा नेता ने कहा 5 साल में नहीं समझ पाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमान उतुल्ला खान समेत 10 आरोपितों को मिली जमानत, वक्फ बोर्ड के नियुक्तियों से जुड़ा है मामला। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं हो। दिल्ली वासियों के लिए एक राहत भरी खबर, आश्रम फ्लाईओवर का 6 मार्च को हो सकता है उद्घाटन, सीएम केजरीवाल ने दिए संकेत। विधानसभा में बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। विधान परिषद में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, 2017 से पहले संगठित अपराध के साथ चलती थी समानांतर सरकार। यूएन की मीटिंग में एनजीओ के रूप में शामिल हुआ कैलाशा, देश के रूप में नहीं संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। अब और मजबूत होगी भारतीय वायुसेना, सीसीएस ने 70 बेसिस ट्रेनिंग विमानों की खरीद को दी मंजूरी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगा बस टैक्सी का किराया, बढ़ोतरी की मांग की खारिज। स्थगित हुई हरियाणा में 4476 शिक्षक भर्ती परीक्षा, नई तिथि पर आयोग ने जारी किया नोटिस। एयरलाइंस कंपनी एयर अकाशा भी देगा बड़े पैमाने पर विमानों का ऑर्डर, इंटरनेशनल फ्लाइट पर सीईओ ने कही बात। राजस्थान में सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने दिया एक और मौका, आवेदन करने की तिथि बढ़ी। यूट्यूब के माध्यम से स्टॉक हेराफेरी मामले में सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी सहित 31 अन्य लोगों पर लगाया प्रतिबंध। पटना बनेगा कचरा मुक्त शहर, नगर निगम ने गार्बेज फ्री सिटी का टैग पाने के लिए शुरू किया विशेष अभियान। जब से आप पंजाब जीती है तब से यह बेचैन है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हमारे लिए चुनाव नतीजे उत्साहजनक भी हैं और निराशाजनक भी, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया बयान। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत मिली। अपने घर से बेदखल होंगे प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने दिया था तोहफा। हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा सजा बरकरार होने के बाद भी अपराध को खत्म किया जा सकता है। तेलंगाना भाजपा राज्य प्रमुख बंदी संजय कुमार ने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के आरसीबी से जुड़ने के बाद शोएब मलिक का बड़ा बयान, कहा पाक टीम में वापसी पर सोचना बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के एक्सपर्ट काउंसिल में 2 भारतीय मूल के ट्रेंड को किया नियुक्त। राजस्थान में जाट महाकुंभ से पहले गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का किया गठन। उपचुनाव में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, 28 साल बाद कांग्रेस से हारी महाराष्ट्र की कस्बा पेट सीट। फिल्म पठान के बादशाह 36वें दिन शाहरुख दीपिका ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया हंगामा। राम रहीम की पैरोल हुई खत्म, जेल वापसी से पहले रात को हनीप्रीत के साथ मिलकर प्रेमियों को 40 मिनट दिए टिप्स। जहां लालची हो वहां ठग भूखे नहीं मरते, बॉलीवुड एक्टर ने बीजेपी, कांग्रेस और ममता बनर्जी का नाम लेकर किया ट्वीट। कर्ज के लिए 4 नई किस्तों से पस्त पाकिस्तानी, हुक्मरान बोले हमारे साथ हो रहा भिखारी जैसा बर्ताव। पाकिस्तान ने फिर दिखाई गंदी सोच, विंग कमांडर अभिनंदन को पिलाई गई चाय का जारी किया बिल।